श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं पवित्रा एकादशी श्रावण महीने की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्णा आप कथा कहिए। अब आप कृष्णा पक्ष के श्रावण महीने की श्री कृष्णा जी एकादशी का नाम बताइए, कृष्णा वर्णन कीजिए। श्री कृष्णा जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पीताम्बर ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, ये प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है। ये लोक में कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। सावधानी से सुनो। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा कामिका एकादशी है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। बृहस्पति में, गोदावरी में, व्यक्तित्व और योग में शास्त्री करने से जो फल मिलता है, वहीं भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। ये श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी के व्रत के बराबर है। अंत जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सके हो, वे इस पवित्र एकादशी व्रत करे तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषण से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्रा का व्रत करने से मिलता है। अंत ये पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके उन्हें पितृ देवता नाग किन्नर आदि के सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए पवित्र एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय दूसरा कोई नहीं है। सवै भगवान ने भी नारद जी से अपने सुख से कहा कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्र एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्र एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्यों की जूनी को प्राप्त नहीं होता और इससे प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी जल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। नारद जी, तुलसी जल से भगवान की पूजा करने का फल एक बार स्वर्ग और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान का नाम प्रकार के मिष्टान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से
भगवान विष्णु जी की पूजा करने वालों समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी सवये भगवान विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त यम यातनाओं से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा पाकर रात्रि को कथा करते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु सम्मुख दीपक जलाते हैं, उन्हें पितृगुण स्वर्ग में सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनके सूर्य लोक में दीपों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और कहानी अवश्य सुननी चाहिए। कहानी पूरी ही सुननी चाहिए, बीच में कहानी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि कहानी सुनने वाले को और कहने वालों को अपनी कृपा बनाए रखना और धन दौलत की कभी कमी नहीं मत होने देना। जय भगवान विष्णु की। आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी कर सकते हैं। जय विष्णु भगवान कमेंट में ज़रूर लिखना।